हमारे पास जो ये क्वेश्चन था ln 5 माइनस एक्स वाला, तो इसके अंदर हमसे कह रहे हैं कि अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें आंसर निकालना है। सबसे पहले ln में दो चीज़ें, ln के साथ दो अलग अलग माइनस हो रहे थे तो उनको डिवाइड में लिख लिया हमने, ln की प्रॉपर्टी है। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के हम आंसर्स निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई है? तो जनाब एक एक्स हमारे पास आ रहा है 3.6162 हो जाएगा, सिग्निफिकेंट करेंगे उसको तो। और एक हमारे पास है 1.38। तो दोनों आंसर्स पॉसिबल हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ x तो नेगेटिव नहीं आएगा और ज़ीरो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि ln के अंदर नेगेटिव ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या क्वेश्चन है जनाब? ये क्वेश्चन है हमारा मई जून 2010 का, और पेपर 3 है, वेरिएंट 1। वो कह रहे हैं x एंड y सेटिस्फाई द इक्वेशन x पावर n y इज इक्वल्स टू c। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास x की वैल्यू 1.10 है तो y की वैल्यू 5.20 है, तो जनाब ये हो जाएगा 1.10 होल पावर n इंटू 5.20 इज इक्वल्स टू c। तो एक काम ये करते हैं, पहले सवाल को थोड़ा इजी बना लेते हैं। इजी कैसे बनाएंगे? हम बोथ साइड लगा देते हैं ln, फिर हो जाएगा ln x पावर n इंटू वाई इज इक्वल्स टू ln c। ln में दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस करके लिख लें, और उसके बाद ln की प्रॉपर्टी है कि पावर को नीचे उतार लें। अब उसके बाद हमें दी हुई है वैल्यूज x की ना, उन्होंने कहा कि जनाब x बराबर है 1.10 के, तो y बराबर है 5.20 के। तो ये हो जाएगा n ln 1.10 प्लस ln 5.20 इज इक्वल्स टू ln c। तो जनाब ln 1.1 के साथ साथ कैलकुलेटर यूज़ किया करें आप लाजमी। तो जनाब ये हो जाएगा 0.095 और ln 5.20 आएगा 1.649। तो जनाब इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1 का नाम। उसके बाद हमें दिया गया है कि भाई x जो है वो बराबर है 3.20 के और y बराबर है 1.05 के। तो अब ये वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो जाएगा n ln 3.20 प्लस ln 1.05 इज इक्वल्स टू ln c। तो हमने अब ln निकाला 3.20 का, तो ये आया जनाब 1.163, और ln निकालेंगे हम 1.05 का, तो वो आएगा 0.049। ये इक्वेशन 2। तो अगर हम दोनों की इक्वेशंस को कंपेयर करा लें तो ये हो जाएगा 0.095 n प्लस 1.649 इज इक्वल्स टू 1.163 n प्लस 0.049। तो जनाब ये हो जाएगा 1.649 में से 0.
तो अब एक तरफ कर लेते हैं इसको, जगह 1.163 n माइनस 0.095 n, 1.649 में से माइनस करूंगा 0.049, तो जनाब ये आएगा 1.6, और 1.163 में से माइनस करूंगा 0.095, ये आएगा 1.068 n। तो n निकालने के लिए 1.6 को डिवाइड किया जाएगा 1.068 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 1.498। जनाब ये वैल्यू आ गई n की। जो भी n की वैल्यू आई है यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1.498 इंटू 0.095 प्लस 1.649 इज इक्वल टू LNC। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.095 से, तो प्लस होगा 1.649, फिर हो जाएगा 1.791 बराबर है LNC के। तो C बराबर हो जाएगा e की पावर 1.791, ln को ख़त्म करता है e और e को ख़त्म करता है ln। तो जनाब C की वैल्यू आएगी 5.997, ये हमारा आंसर है जनाब। n भी आ गया, C भी आ गया। अब हमारे पास यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अब वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको देखें गौर से, तो ये लिखा जा सकता है ln y इज इक्वल टू n टाइम्स ln x, यहाँ पर आएगा माइनस n टाइम्स ln x प्लस ln c। तो इसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की अगर फॉर्म दें तो ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यही उन्होंने पूछा है कि कैसे लिखा जा सकता है स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। तो वो कह रहे थे कि ln y और ln x जो हैं वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ln y जो है वो y की जगह पर और ln x जो है वो x की जगह पर आ रहा है। जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा, x एक्सिस और y एक्सिस पे, इसमें x एक्सिस की जगह पर मैं ln x लूँगा और y एक्सिस की जगह पर ln y लूँगा, तो इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसके अंदर y इंटरसेप्ट जो है वो ln c होगा। बात समझ में आ गई है? इसी में अगर आपका मैं ग्रेडियंट पूछ लूँ, जिसका ग्रेडियंट है वो n के बराबर है, सॉरी माइनस n। बात समझ में आ गई? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ना हमारे पास अब क्वेश्चन है मई जून 2010, पेपर 3 है, पीरियड 2 है। क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 पावर x प्लस 1 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 है। तो अपनी आसानी के लिए मैंने y सपोज कर लिया 2 पावर x को, तो ये हो जाएगा y प्लस 1, हो जाएगा y माइनस 1।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5y माइनस 5, हो जाएगा -6 इज इक्वल्स टू 4y, और सॉरी -6 नहीं होगा तो +6 होगा, और ये होगा 4y। तो y अगर मैं निकालूंगा तो 3/2 आएगा। तो अब मैं y लिखूं या 2 पावर x लिखूं, बात एक ही है जनाब। अब ये बेस 2 है तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं उसको उधर लेके जाऊंगा तो अब लेफ्ट साइड पर x बचेगा और राइट साइड पर log बेस 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो जनाब x का आंसर आएगा 0.585। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक का आंसर देना था हमें। क्लियर है जनाब?